हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और फाइनली इस साल ख़त्म होने वाला है और मैं इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और जो मेरे एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गए और मेरे लिए दिखाने को कुछ था नहीं क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में कोहरा था। और यहाँ पर शाम 7 बजे से ले के दोपहर के 1 बजे तक कोहरा ही रहता है, तो भाई सब कुछ वाइट वाइट रहता है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो आज मैं बताऊंगा अपना रिवाइंड कि इस साल मैंने क्या क्या किया। और बाहर ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरा भी मुंह धोने का भी मन नहीं कर रहा है और मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गया हूँ। और क्या कर सकता हूँ भाई, कल ही मेरा एक एग्ज़ाम था जो ख़त्म हुआ है। अब मेरा सीधा एग्ज़ाम है 2 तारीख को, तो मेरे पास है बहुत ज़्यादा टाइम, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करके थोड़ा बहुत कंटेंट ही बना लूँ क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो पूरा डेड पड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं 2022 के जनवरी से। तो जो 2021 में मैं दिसंबर में घर चला गया था, तो 2 जनवरी को मैं यहाँ के लिए निकल गया था। तो 3 तारीख को मैं वापस यूनिवर्सिटी आ गया। 3 तारीख के बाद मेरे चले सीटी। फिर अनफॉर्चुनेटली आ गया मेरा कोविड। तो कोविड की वजह से सीटी देने के बाद वापस ललितपुर आना पड़ा। ललितपुर में मैंने पूरा 1 महीना निकाला आराम से। फिर आता है नोटिस कि वापस तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल। तो उसके लिए मैं वापस इधर आया, इधर एग्ज़ाम दिए। फिर इधर एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं चला गया ललितपुर। और तभी था होली का टाइम, तो मैं होली पे गया था कुंडलपुर। बड़े बाबा का मैंने अभिषेक किया है और वो मेरे इस साल का सबसे अच्छा चीज़ रहा है। और इसके बाद होली सेलिब्रेट तो मैंने कर नहीं पाई। फिर मैं वापस आया सेकंड सेमेस्टर देने के लिए। मेरा सेकंड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है और बहुत ज़्यादा कम रहा है। इनफैक्ट 3 महीनों में सेकंड सेमेस्टर ही उड़ा दिया इन लोगों ने। और सेकंड सेमेस्टर में एक चीज़ अच्छी रही थी कि जिस दिन मुझे मिला था ये वाला मेडल, तो मैं बहुत खुश था। और सेकंड सेमेस्टर में मेरा मसल मास अच्छा था। उस टाइम पर मैं कर रहा था बल्किंग। तो भाई जो आर्म्स थे वो अच्छे खासे फैट से भर चुके थे और बल्किंग करने पर मुझे सिर्फ मिला था फैट और इतू सा मुझे मिला था मसल मास। क्योंकि भाई मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहा था और हॉस्टल के खाने से बल्क तो होता ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। फिर मेरा सेकंड सेमेस्टर बीता और सेकंड सेमेस्टर में मैं एक भी बार ललितपुर वापस नहीं गया। तो पूरा सेमेस्टर मैं यहीं रहा, 3 महीने दिए एग्ज़ाम और वापस गया घर अपने। फिर जब सेकंड सेमेस्टर के बाद जब मैं घर गया तो घर जाके मैंने एकदम से खाना ठूसा है। मतलब मैंने बाहर खाया है, घर पे खाया है, प्रोटीन अच्छा चल रहा था, डाइट भी बढ़िया चल रही थी मेरी, तो मैं खुश था। तो सेकंड सेमेस्टर के बाद जैसे ही मैं इधर आया अगस्त के बाद खांसी है भाई। हाँ, तो कहाँ था मैं। तो सेकंड सेमेस्टर के बाद मैं जैसे ही वापस आया तो यह आ गया पर्यूषण। और पर्यूषण में मैंने इस बार पार्ट लिया। वैसे गया तो मैं एंकरिंग के लिए था, बट मुझे मना कर दिया गया और एक रोल दे दिया गया श्रीपाल का, जो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था। वो मेरी लाइफ की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कह सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के सामने एक्ट किया था, तो वो अच्छा रहा। उसके लिए मुझे मिली थी ये वाली ट्रॉफ़ी। फिर पर्यूषण में पार्टिसिपेट करने के बाद जो मेरी पढ़ाई थी उसका हो गया था बहुत ज़्यादा लॉस। चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और टीचर भी कुछ सब्जेक्ट के बहुत बढ़िया मिले थे कि क्या बताओ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि और समझ में नहीं आया वो सब्जेक्ट। और इसके बाद मैंने जैसे तैसे यूट्यूब से पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए और थर्ड सेमेस्टर मतलब ठीक ठाक जा ही रहा था। फिर इसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ ललितपुर क्योंकि दिवाली आ जाती है। दिवाली पर भी मैं अच्छे से बल्क कर रहा था, ठूस रहा था, चीज़ें खा रहा था दम से। फिर मैं वापस आता हूँ दिवाली के बाद, कुछ महीने चलते हैं ऐसे ही। फिर पता नहीं मेरे अचानक दिमाग से आता है कट करने का, बॉडी फैट कट करने का, क्योंकि जो मेरा पेट था इस पर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा इसको हटा दिया जाए। तो जब मैंने इसको कट करने का सोचा तो फिर मैं अभी दिसंबर के 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख के बाद से पता नहीं फिर से मुझे भूत चढ़ गया कि मुझे बल्क करना है। अब मैं फिर से बल्क कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। वैसे तो मैं बीटेक कर रहा हूँ, इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है। तो अभी मैं फाइनली बल्क पे हूँ और मेरा डिसेंट मसल मास है। वैसे है तो बहुत ज़्यादा कम, मतलब 60 किलो है, तो 60 किलो पे चल जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द ईयर। मतलब मैंने इस साल में ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। ललितपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से ललितपुर और कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से जिम, हॉस्टल से फिर
कॉलेज, फिर जिम, बस इसी में पूरा साल निकाल दिया गया है। और इस साल में मैंने क्या सीखा है? नथिंग। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में एक चीज़ और हुई थी कि एक दिन मिला था मुझे प्रिंसिपल एक्सीलेंट अवार्ड। पहली बार उन्होंने मेडल दिया था, इस बार इन्होंने ट्रॉफी दे दी। पता नहीं थोड़ा ज़्यादा बजट अच्छा आ गया हो गया या नया एडमिशन हो गए हैं तो इस वजह से ट्रॉफी मिल गई है। और इस सेमेस्टर में मैंने कुछ नहीं सीखा, ना इस साल में मैंने कुछ सीखा है एक्सेप्ट पढ़ाई से रिलेटेड। और वो जो पढ़ाई से सीखा है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सीखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।